खत्म कर दिया मेरे बेटे को। शैलमा ने फोन किया था ये खबर देने के लिए कि गौरी मर गई है। अब तो आप खुश हैं ना? क्या? गौरी गौरी मर गई? हाँ माँ, गौरी अब नहीं रही। लेकिन आप इतनी पत्थर दिल कैसे बन गई? वो भी किसी की बेटी थी, किसी और की भी कोख सुनी हुई है। संतान खोने के दुख पे उसकी माँ भी तो आप ही की तरह तड़प रही होंगी। और आप एक माँ होकर ये सब बातें कैसे कर सकती हैं? बोलिए ना, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आज अगर गौरी की जगह मैं होती तब भी आप ऐसा ही कहती हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है माँ? ऐसा ही बोलती? बताइए मुझे। छोड़िए दीदी। ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मैं ठीक हूँ। ए गौरी, मैं ठीक हूँ ना? गौरी, तुम क्यों रो रही हो ऐसे? ये देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तुम ऐसे रो मत। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी डॉक्टर साहब। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आप होश में आ जाए इसलिए मैंने क्या क्या नहीं किया डॉक्टर साहब। अगर माँ मेरे साथ आज नहीं होती ना तो मैंने आज आपको खो ही दिया था डॉक्टर साहब। माँ? हाँ तो अगर आज आप सही सलामत दिख रहे हैं तो वो माँ की कृपा है। यदि में महती प्रीति आज मेरी प्रार्थना सुन के आपको मुझे लौटा दिया। कवचम कालिका दिव्या कथय स्वानुकंप। सच है, जिस तरह की चोट हमें लगी थी, जितनी तकलीफ मुझे पहले हो रही थी, ऐसा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मिरेकल हो गया। नीला दीदी, एक बार आ कीजिए। नीला दीदी, ये पी लीजिए, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी एकदम। हाँ कीजिए। अच्छा गौरी, तुमने मुझे कोई जड़ी बूटी पिलाई थी क्या, जिस वजह से मैं ठीक हो गई? हाँ डॉक्टर साहब, एक पत्ते का रस पिलाया था मैंने आपको, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बोला ना आपको डॉक्टर साहब, ये सब देवी माँ की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा है। छोड़ो गौरी, तुम ठीक हो, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ अचानक ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अच्छे खासे अपने घर ही जा रहे थे, अचानक से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? सनातन, मतलब क्या कह रहे हैं सनातन काका? हाँ गौरी, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है मालिक, 2 पैसे मिल जाते। पहले बताना चाहिए था ना मुझे। ये लो, इसे रखो। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मालिक। मैं पैसे लेता हूँ लेकिन काम करने के बाद ऐसे नहीं लेता। आपकी गाड़ी साफ कर देता, उसके लिए आपको जो मन करे दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है।
आप गाड़ी साफ कर दीजिए और ये रख लीजिए। कल एक आदमी मेरी गाड़ी साफ करने आया था। मेरा मन कह रहा है गौरी, उसे जरूर सनातन ने ही भेजा होगा। गाड़ी साफ करते समय उसने अपने काम को अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है गौरी। गौरी, हमने सनातन का बहुत बड़ा बिजनेस बंद करवाया है। तुम्हें क्या लगता है वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा? सनातन ने हमसे बदला लिया है। दरअसल गलती मेरी ही है गौरी। अगर मैं सतर्क रहता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं हो पाता। नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही सनातन काका को माफ कर दिया था। सभी मुझे समझा रहे थे कि मुझे सनातन काका को माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, इसीलिए उन्हें माफ करना ठीक है, और इसी वजह से मैंने उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन सनातन काका इंसान नहीं है, बल्कि राक्षस है। नहीं तो जिन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी थी, वो उन्हीं की पीठ में खंजर नहीं भोंकते। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं आपको खो देती डॉक्टर साहब। उन्हें सजा मिलकर ही रहेगी इस बार। नहीं गौरी, सुनो, सनातन से तो हम बाद में निपट लेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तुम्हें फुल बॉडी चेकअप की जरूरत है। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा ना। नहीं डॉक्टर साहब, इस वक्त सिर्फ एक ही काम जरूरी है, और वो है सनातन काका को सजा देना। और इसके लिए हमें वहाँ पर जाना ही होगा डॉक्टर साहब, जाना ही होगा। गौरी सुनो, मेरी बात सुनो गौरी। गौरी, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो सब बाद में देखा जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आज मुझे मत रोकिए। देवी माँ मेरे साथ है। आज पापी को सजा मिलकर रहेगी। गौरी के सर पे खून सवार हो गया है। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा। क्यों मारा सनातन काका? क्यों मारा आपने? क्यों मारा? अच्छा किया मारा है। तुम्हें मारना ही था गौरी। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद तुम कभी भी सनातन सपोई के साथ लड़ने नहीं आओगी। ये क्या कर रही हो गौरी? ये क्या कर रही हो तुम? आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ये क्या कर रही हो गौरी? पीछे हटो, मेरे सामने से पीछे हट जाओ, मेरे सामने से पीछे हट जाओ। तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है गौरी? तू तो मर चुकी है। वापस कैसे आ गई? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। क्या बात है? मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? गौरी का सपना क्यों देखा? गौरी तो मर चुकी है ना। तो फिर वो मेरे सपने में क्यों आ रही है? ये तो सपना था।
सच्चाई नहीं, सच्चाई यही है कि गौरी मर गई है। गौरी मरकर उसी जंगल में है, किसी को नहीं मिलेगी। आसपास कोई है क्या? हेल्प! कोई है क्या? हे, ये किसी की आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, मुझे लग रहा है उस तरफ से आ रही है। हाँ, चलो चलो, उधर ही चलो, उधर ही चलो। हाँ। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। गौरी कहाँ चली गई? मुझे कैसे भी करके गौरी को रोकना होगा। नहीं तो वो आज जरूर कुछ अनर्थ कर बैठेगी। गौरी, तुम आज ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कोई बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाए। प्लीज गौरी। कौन है वहाँ? पूछ रहा हूँ ना, कौन है वहाँ? फिर भी दरवाजा खटखटा जा रहे हो। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कौन हो तुम? कौन है रे बाहर? मैं कब से पूछ रहा हूँ कौन है वहाँ पे? अभी दिखाता हूँ मैं। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। गौरी, जय काली जय काली काली जय काली जय काली जय काली जय काली काली जय काली जय काली। रणचंडी महाकाली काल का जद रण अंदर बाहर करे, जय काली प्रचंड जवाना दुष्टा हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें सजा देने के लिए माँ ने मुझे जिंदा रखा है। आज तुम्हारा फैसला होगा सनातन काका, आखिरी फैसला। आज तुम्हें सजा बिल्कुल ही नहीं। चलो मेरे साथ। हुंकार मुकाली लावे, काल रूप तक थर थर कंब दे, असुर दैत पानी ना मंग दे, असुर दैत पानी ना मंग दे, असुर दैत पानी ना मंग दे। चल चल गगन मंडल हिल जावे, जद हुंकार मुकाली लावे, काल रूप तक थर थर कंब दे, असुर दैत पानी ना मंग दे। कोई आसपास है क्या? हेल्प! सुनिए, प्लीज मेरी हेल्प करिए। अच्छा, आप ही ईशान घोषाल हैं? हाँ, लेकिन आप मेरा नाम। हम लोग कल रात से ही आप लोगों को दिन रात एक करके ढूंढ रहे हैं। पूरा जंगल छान मारा था आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरी पत्नी को आपको खोजना होगा। प्लीज मेरी हेल्प करिए। हाँ हाँ जरूर, हम लोग उन्हें भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वो कहाँ पर गिरी थी? वो यही थी, लेकिन अभी वो दौड़ रही है। वो गांव के बड़े मंदिर में गई। आप लोग प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे उसके पास ले चलिए। क्या आपकी पत्नी दौड़ सकती है? इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद आपकी पत्नी दौड़कर चली गई, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अभी मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी चलिए, जल्दी करिए प्लीज। ठीक है, चलिए। कितना बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद भी ये लोग जिंदा कैसे बच गए? चलो चलो अंदर।
कहीं भागने की कोशिश मत करना सनातन सबोई। कौन सी गौरी को देख रहा हूँ मैं तो इसे पहचान ही नहीं पा रहा। माँ देखिए, आज आपके सामने मैंने इस पापी को लाकर रख दिया है। माँ अभी ने मुझसे कहा था ना, हर एक पापी को एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। सुधारने का रास्ता हमेशा सजा देना नहीं होता है, लेकिन इस सनातन सबोई पर ये नियम लागू नहीं होता है। माँ अभी आपके सामने एक ऐसा इंसान है जो आपकी दया के लायक नहीं है। माँ सबके मना करने के बावजूद मैंने इसे माफ किया माँ, और इसके बाद भी इस इंसान ने इसने मेरे पति की जान लेना चाहिए। माँ आपको याद है, इस इंसान ने आपके सामने वचन दिया था कि आज के बाद कोई पाप नहीं करेगा। वो सब झूठ था माँ। सनातन सबोई सारे गांव वालों की भावनाओं के साथ आज तक खिलवाड़ कर रहा था माँ। आप इसे छोड़ना मत माँ, आप इसे सजा दीजिए। आज सनातन सबोई का फैसला होकर ही रहेगा माँ। व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्री धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्धुरेन्दुमुखोदरे कोई है क्या? मुझे बचाओ! ये गौरी मुझे मार डालेगी मुझे। नमस्तुते कालिकाभ्यै मेरी गौरी लौट आई है। बाबूजी, मेरी गौरी इतनी अलग क्यों लग रही है? वो ये कौन सा रूप है इसका? गौरी जिंदा है। अच्छा हुआ, अब मैं फिर से सनातन के सामने सीना तान के जा सकूंगा। देखता हूँ अब ये कैसे धौंस जमाता है मुझ पर। मुझे बचाओ, गौरी पागल हो गई है, पागल हो गई है गौरी। चुप! एकदम चुप। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा सनातन सबोई। तू एक के बाद एक पाप करता ही गया। तूने गांव वालों के साथ उनकी दवाई में मिलावट करके दिन पर दिन उनके साथ अन्याय करता ही गया। अपना काम निकालने के लिए किसी की जान लेते हुए भी तुम एक बार नहीं सोचते हो। इससे पहले भी तुमने डॉक्टर साहब की जान लेनी चाहिए थी। तुम मेरी शादी एक गुंडे से करवा रहे थे, यहाँ तक कि चीकू बाबू, तुमने इस बार चीकू को भी नहीं छोड़ा। और ये सब हो जाने के बाद, इतना सब होने के बावजूद मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था। और तुमने मुझे और डॉक्टर साहब को मारना चाहा। हमारी गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट करवाया। गौरी, सनातन भैया ने तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था क्या? इतना बड़ा पाप किया। गौरी तू इस इंसान को सजा जरूर दे। ये आदमी इंसान नहीं जानवर है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। गौरी तू इसे छोड़ना मत, इसे सजा दे सजा इसे मत छोड़ना। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है सनातन सबोई, आज तुझे सजा मिलकर रहेगी। गौरी सजा दो इसे, सजा दो, छोड़ना मत इसे। सजा दो इसे। बाप रे, पूरा गांव भड़क चुका है। नहीं, मुझे किसी तरह से बचना ही होगा। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गौरी, मुझे माफ कर दे गौरी, मुझे माफ कर दे गौरी, मुझे माफ कर दे गौरी। देख, तू मुझे चाचा बोलती है ना, और राधा तो तुम्हारी सहेली है ना, तो फिर मुझे माफ कर दे। तू अगर मुझे सजा देगी तो राधा को दुख होगा। ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर गौरी, मुझे माफ कर दे गौरी। अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है सनातन सबोई, तुम अब मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे।
मिलनी चाहिए। गौरी तू इसे आज बिल्कुल मत छोड़ना। ये पापी है, ऐसे खूनी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हाँ हाँ इसे सजा हाँ सजा मिलनी चाहिए इसे। इसे सजा दो, इसे सजा दो गौरी, छोड़ो मत, सजा दो इसे। इसे सजा डाली। हाँ बिल्कुल। हुंकारे शवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते। रत्नलीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खर्विलम्बोदरे भीमे कालिकाव्यै नमस्तुते। गजकुम्भपमस्तने नागेश्वरी शिवे शान्ते कालिकाव्यै नमस्तुते। मूलजिह्वे हरोलोके नेत्रत्रय विभूषिते घोरहश्वत्करे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्रे करे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते। नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। कालिकाव्यै नमस्तुते।